क्या कभी आपने महसूस किया है कि हम सब जिंदा तो हैं मगर जागे हुए नहीं? हम नमाज पढ़ते हैं मगर दिल हाजिर नहीं होता। हम दुआ मांगते हैं मगर आंख नम नहीं होती। हम हंसते बहुत हैं मगर दिल अंदर से खाली होता जा रहा है। क्या ये सब नॉर्मल है या ये गफलत है? ये वीडियो किसी और के लिए नहीं, ये आपके लिए है और मेरे लिए। क्योंकि गफलत वो पर्दा है जो आंखों पर नहीं दिल पर पड़ता है। और जब दिल सो जाए तो इंसान सब कुछ पाकर भी सब कुछ हार जाता है। अगर आज आपने ये वीडियो छोड़ दी तो शायद कल दिल और ज़्यादा सख्त हो जाए। लेकिन अगर आप आखिर तक रुक गए तो मुमकिन है अल्लाह आपके दिल पर पड़ा हुआ गफलत का पर्दा हटा दे। इस वीडियो को मुकम्मल देखें क्योंकि ये बातें दिल को जगाने के लिए है, दिल को बहलाने के लिए नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आज हम जिस मौजू पर दिल से बात करने बैठे हैं वो कोई आम मौजू नहीं। ये वो सवाल है जो अगर इंसान खुद से सच्चाई के साथ पूछ ले तो उसकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। गफलत ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, ये एक ऐसी कैफियत है जो इंसान को ज़िंदा होते हुए भी मुर्दा बना देती है। इंसान सांस तो लेता है, चलता फिरता है, हंसता बोलता है, मगर उसका दिल सोया होता है। उसकी आंखें खुली होती है मगर हकीकत को देख नहीं पाती। उसके कान सुनते हैं मगर नसीहत अंदर उतरती नहीं। गफलत का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंसान को उसकी गफलत का एहसास ही नहीं होता। वो समझता है कि मैं ठीक हूँ, मैं बेहतर हूँ, मैं सब जानता हूँ। हालांकि असल बीमारी यही है कि बंदा खुद को बीमार ही ना समझे। शैतान इंसान को सबसे पहले उसी धोखे में मुब्तला करता है कि तुम ठीक हो, तुम्हें किसी तब्दीली की ज़रूरत नहीं। ज़रा दिल पर हाथ रख कर सोचें, हम में से कितने लोग हैं जो दिन में कई बार मोबाइल चेक करते हैं मगर दिल को चेक नहीं करते? कितने लोग हैं जो दुनिया की खबरों से बाखबर रहते हैं मगर अपनी आखिरत की खबर नहीं लेते? कितने लोग हैं जो जिस्म की थकन तो महसूस करते हैं मगर रूह की थकन का एहसास ही नहीं करते? गफलत का पर्दा आहिस्ता आहिस्ता दिल पर पड़ता है। ये एक दिन में नहीं आता। पहले इंसान नेकी को मुखर करता है, फिर नेकी को छोड़ देता है, फिर नेकी का मजाक उड़ाने लगता है और आखिरकार नेकी उसकी दिल से निकल जाती है। यही वो मरहला होता है जहाँ दिल सख्त हो जाता है। दिल की सख्ती बहुत ख़तरनाक चीज़ है। जब दिल सख्त हो जाए तो आंखों से आंसू निकलना बंद हो जाते हैं। कुरान पढ़ा जाए तो दिल नहीं हिलता, कब्रिस्तान जाया जाए तो इबरत नहीं होती, जनाजा देखा जाए तो मौत याद नहीं आती। इंसान कहता है हाँ सबको मरना है, मगर वो ये नहीं कहता कि मुझे भी मरना है। हमने मौत को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। हम बात करते हैं मंसूबों की, हम बात करते हैं कल की, हम बात करते हैं सालों की, मगर हम बात नहीं करते कब्र की। हमने अपनी महफिलों से मौत का जिक्र निकाल दिया, इसलिए दिलों से खौफ आखिरत निकल गया। हालांकि हकीकत ये है कि मौत हमसे एक सांस के फासले पर है। ना उम्र की ज़मानत है, ना सेहत की, ना वक्त की। कितने लोग थे जो कल हमारे साथ थे, आज मिट्टी के नीचे हैं। कितने ख्वाब थे जो अधूरे रह गए, कितनी तमन्नाएं थी जो कब्र के साथ दफन हो गई। मगर गफलत ये कहती है अभी वक्त है, बाद में तौबा कर लेंगे, अभी जवानी है। और यही अभी इंसान को तबाह कर देता है। गफलत का पर्दा तब हटता है जब इंसान खुद को सच सुनाने के लिए तैयार हो जाए। जब वो आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहे मैं क्या हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं अल्लाह से मिलने के काबिल हूँ? ये सवाल आसान नहीं है मगर यही सवाल इंसान को जगाते हैं। गफलत का एक बड़ा सबब गुनाहों की कसरत है। गुनाह दिल पर सिया नुक्ता बन जाता है। एक गुनाह फिर दूसरा फिर तीसरा और आहिस्ता आहिस्ता पूरा दिल सिया हो जाता है। फिर हक बात हक नहीं लगती और बातिल बात बातिल नहीं लगती। यही सबसे ख़तरनाक मरहला है। इंसान कहता है दिल तो साफ़ है मगर आमाल ख़राब होते हैं। याद रखिए, दिल की सफाई आमाल से ज़ाहिर होती है, दावों से नहीं। गफलत का पर्दा तब हटता है जब इंसान गुनाह को गुनाह समझे और नदामत उसकी दिल में जागे। जब वो ये मान ले कि मैं गलत हूँ, मुझे बदलना है, मुझे पलटना है। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। वो ये नहीं देखता कि तुम कितने गुनाह कर चुके हो, वो ये देखता है कि तुम पलटने का इरादा रखते हो या नहीं। एक सच्ची तौबा इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है।
غفلت کا پردہ قرآن سے ہٹتا ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ جگانے کی کتاب ہے۔ یہ صرف ثواب کی کتاب نہیں، یہ زندگی بدلنے کی کتاب ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مگر خود کو اس کا مخاطب نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں یہ فلاں کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے، حالانکہ قرآن جب نازل ہوا تو سب سے پہلے میرے اور آپ کے لیے نازل ہوا۔ جب انسان قرآن کو دل سے پڑھتا ہے، سمجھ کر پڑھتا ہے، اپنے اوپر لاگو کرتا ہے، تب غفلت کا پردہ آہستہ آہستہ ہٹنے لگتا ہے۔ تب آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، دل نرم ہوتا ہے اور زندگی بدلنے لگتی ہے۔ غفلت کا ایک علاج تنہائی ہے، ایسی تنہائی جہاں انسان موبائل سے، شور سے، دنیا سے کٹ کر خود کے ساتھ بیٹھے۔ خاموشی میں انسان اپنی حقیقت سے ملتا ہے۔ وہاں کوئی تالی نہیں، کوئی واہ نہیں، صرف دل اور اللہ ہوتا ہے۔ وہاں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں کتنا کمزور ہوں، کتنا محتاج ہوں، اور اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ ہم نے خود کو مصروفیت کے پیچھے چھپا لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں وقت نہیں، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ ترجیح نہیں۔ جس دن اللہ ترجیح بن گیا، اسی دن غفلت کا پردہ ہٹنا شروع ہو جائے گا۔ غفلت کا پردہ تب بھی ہٹتا ہے جب انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ اچھی صحبت دل کو زندہ کرتی ہے، ایسی صحبت جہاں اللہ کا ذکر ہو، آخرت کی بات ہو، اصلاح کی بات ہو، کیونکہ دل یا تو صحبت سے بنتا ہے یا صحبت سے بگڑتا ہے۔ اور یاد رکھیے، غفلت ہمیشہ آہستہ آہستہ آتی ہے، مگر ہدایت بھی آہستہ آہستہ آتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان دروازہ کھلا رکھے۔ اگر آج دل میں ہلکی سی بھی چبھن محسوس ہو رہی ہے، اگر آج آنکھ نم ہو رہی ہے، اگر آج دل کہہ رہا ہے کہ کچھ بدلنا چاہیے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے دستک ہے۔ اس دستک کو نظر انداز نہ کریں، یہ غفلت کا پردہ ہٹنے کی ابتدا ہے۔ آخر میں ہم سب اللہ کے حضور ہاتھ پھیلاتے ہیں، اے اللہ، ہماری دلوں سے غفلت کے پردے ہٹا دے، ہمیں اپنی یاد میں زندہ دل بنا، ہمیں ایسے آنسو عطا فرما جو ہمیں بدل دے، ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے قرب کی وہ لذت عطا فرما جس کے بعد دنیا کی کوئی چیز ہمیں تجھ سے غافل نہ کر سکے۔ آمین یا رب العالمین۔